हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स में अभी तक ट्रिगोनोमेट्री यूनिट पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉगरिथम यूनिट। लॉगरिथम यूनिट फिजिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे मैथमेटिक्स में लॉगरिथम एक टॉपिक ही होता है, बट यहाँ पर लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। हम इतने ही कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे जितने से कि हमारा फिजिक्स में कहीं कोई दिक्कत ना हो। हम फिजिक्स से आउटसाइड जाकर मैथमेटिक्स के सिलेबस को यहाँ बिल्कुल कवर नहीं करेंगे। लॉगरिथम के स्टार्टिंग में एक मैथमेटिकल सिंबल हम बता रहे हैं। इसके बारे में हो सकता है कुछ स्टूडेंट जानते होंगे, जो नहीं जानते क्लियर करेंगे। E4 इलेक्ट्रॉन भी आप लिखते हैं और E4 एक्सपोनेंशियल भी लिखते हैं। इसका वैल्यू 2.718 होता है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? ये ठीक उसी तरह की बात है जैसे आप लिखते हो ना कि पाई का वैल्यू 3.14 होता है। 3.14 को जैसे हम पाई बोलते हैं, ठीक उसी तरीके से 2.718 को E4 एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। एक टर्म हमने लिखा log x टू द बेस e। आप क्या करेंगे? आप ऐसा मत पढ़ेंगे कि log e टू द पावर x हमने नहीं लिखा है। आप देखो इस तरीके से लिखा है हमने कि ऐसा लगे ही ना कि x इसका पावर है। इसको हम लोग बेस बोलते हैं और इसको रीड कैसे करेंगे? log x टू द बेस e। ये इसको पढ़ने का तरीका होता है। अगर किसी ने लिखा log x टू द बेस 10 तो इसको क्या पढ़ेंगे? log x टू द बेस 10। बेस को बाद में पढ़ते हैं। log x, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, log x टू द बेस 10, log x टू द बेस e। जब log x टू द बेस e हम लोग रखते हैं तो इसको नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं, और log x टू द बेस 10 रखते हैं तो इसको जनरल लॉगरिथम बोलते हैं। जनरल लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम ये दोनों फिजिक्स में काफी फेमस है। log x टू द बेस e को हम लोग नेचुरल लॉगरिथम बोलते। ये नेचुरल लॉगरिथम में नेचुरल का n आप ले लें, लॉगरिथम का l ले लें, दिस विल बिकम ln x। log x टू द बेस e को ही हम लोग ln x भी लिखते हैं। अब यहां से आप देखो कि log x टू द बेस e को ही हम लोग ln x लिखते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में log x टू द बेस e से ज्यादा फेमस ln x होता है। ये जस्ट आपको आदत सा बना लेना है कि हम ये बोले या ये बोले, दोनों बातें एक ही है। अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हम लिखने जा रहे हैं इसको याद रखना है। नेचुरल लॉगरिथम से जनरल लॉगरिथम में कन्वर्ट करने का एक रूल होता है। मैथमेटिक्स के टीचर इसका प्रूफ भी आपको समझाएंगे। यहाँ प्रूफ से भी मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब याद रखने से है। ln x इक्वल टू 2.3030 log x टू द बेस 10। ये वैल्यू आप याद रखेंगे फिजिक्स के कई एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में या केमिस्ट्री के भी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसको भूल जाना मतलब कई एक न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव के कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो जाना होता है। अब यहां से आगे बढ़ें। इसमें कुछ वैल्यू हम लिखने जा रहे हैं जो आपको याद रखना होगा लॉग चैप्टर में। log 2 टू द बेस 10 0.3010, log 3 टू द बेस
10 0.4771। ऐसा बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 10 जितना है सबका होता है। मैंने सबको याद करने के लिए आपको नहीं कहा है, मैंने सिर्फ ये दो वैल्यू याद रखने के लिए कहा है। ये दो वैल्यू हमारे फिजिक्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब log 2 का वैल्यू ये आपको याद रखना है। अगले क्लास में जब भी मिलेंगे हम पूछेंगे तो आपको याद होना चाहिए फटाफट ये सब बात। log 3 to the base 10 का वैल्यू भी आपको याद रखना है। इसके अलावा a b c log 10 to the base 10, log e to the base e, log 5 to the base 5 वैल्यू 1 होता है। क्या इसका मतलब है जो log वैल्यू है वही बेस वैल्यू है। log वैल्यू और बेस वैल्यू दोनों जब सेम होता है तो वैल्यू 1 होता है। ये हमने 3 लिखा है, ऐसा हजारों हजार हो सकता है। जहां भी log वैल्यू और बेस वैल्यू सेम हो जाए वहां पर log का वैल्यू 1 होता है। डी नंबर log 1 to the base 10, log e, log 1 to the base e, log 1 to the base 5 एंड सो ऑन 0 होता है। अब देखिए इसमें क्या मैंने समझाने का प्रयास किया है कि log 1 का वैल्यू ऑलवेज 0 होता है। चाहे आप बेस में 10 ले लें, चाहे आप बेस में e ले लें, चाहे बेस में आप 5 ले लें। अभी लॉगरिथम में हमने आपको समझाया ए बी सी डी 4 ये पॉइंट है जिसको याद रखना है। इसमें दो log 2 का वैल्यू log 3 का वैल्यू याद रखना है, मेन चैलेंज है। बाकी वैल्यू सिंपल था कि log 1 का वैल्यू 0 होता है, व्हाट एवर बी द बेस वैल्यू चाहे कुछ भी हो। इसके बाद हमने आपको समझाया था कि जो log वैल्यू होता है वही बेस वैल्यू होता है, तो वैल्यू 1 हो जाता है। उसी तरीके से 3-4 फार्मूला लॉगरिथम में है, इसको आपको याद रखना है। Formula using logarithm. Number first, log x plus log y equal to log x y। हमने बेस यहाँ पर मेंशन नहीं किया। इसका मतलब क्या है, बेस e रहेगा तो भी बेस 10 रहेगा तब भी, और e और 10 के अलावा कुछ भी रहेगा फॉर्मूला वही। मतलब ये फॉर्मूला में जो लेफ्ट साइड बेस होना चाहिए वही राइट साइड, यही ध्यान रखना है। log x plus log y equal to log xy। सेकेंड नंबर log x minus log y equal to log x upon y। थर्ड नंबर log x to the power m equal to m log x। फोर्थ नंबर log x to the power m equal to m log x, log 1 by x equal to minus log x। 5 नंबर log x to the base 10 equal to y, then x equal to 10 to the power y। इसको केयरफुली याद रखें। लॉग हटाने का ये तरीका है। लॉग जब रिप्लेस करते हैं, यहाँ से हटाने का प्रयास करते हैं, तो ये बेस वैल्यू जो है इसके नीचे से बन जाता है। मतलब ये जो है इसका पावर बन जाता है और ये इसके नीचे रह जाता है। इसी तरीके से आप सोच सकते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित एक ये है, दूसरा ये आप सोचें log x to the base e इक्वल टू y है, तब क्या लिखें। फिर जब इसको log को हटाएंगे तो e इधर चला जाएगा, e टू द पावर y। इस तरीके से ये 5 फार्मूला हमारे फिजिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, log के वैल्यू को समझने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक दो वैल्यू जो काफी फेमस है, इसको आप याद भी रख सकते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट याद रखते भी हैं, बट कैलकुलेट करने का तरीका आपको जानना चाहिए। Find the value of number first ln2
नंबर सेकेंड ln3, नंबर थर्ड log 5 to the base 10, नंबर फोर्थ log 27 to the base 10, 5 log 32 to the base 10। इसमें सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये दोनों मेरे समझ से याद रखिए, अच्छा बात है। भूल जाइए तो फिर कैलकुलेट करने की सीख लीजिए कि कैसे कैलकुलेट करना है। अब जैसे ln2 का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो ln2 मतलब नेचुरल लॉग है, इसमें बेस का वैल्यू e है, और बेस e से बेस 10 में जाएंगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन फर्स्ट नंबर। ln2 का वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो log 2 to the base e इक्वल टू 3.0, इसमें क्या मैंने बताया था, याद है आप लोग को? 3 पॉइंट नहीं था, 2.3010 log 2 to the base 10। अब चाहो तो पीछे पढ़ करके देख लो, डेटा मैंने नहीं लिखवाया था ना, नेचुरल लॉग से जनरल लॉग में कन्वर्ट करना। अब इसका वैल्यू आप पुट करें 2.3010 और log 2 का वैल्यू 0.3010, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर अबाउट 0.693 आएगा। और हमने इसको VVI लिखा, मतलब इतना ज़्यादा केमिस्ट्री और फिजिक्स में यूज होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को ये याद ही रखना चाहिए, और याद रखते भी हैं। सॉल्यूशन नंबर सेकेंड। इसी तरीके से ln3 अगर हमें निकालना है तो ln3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, log 3 to the base e इक्वल टू 2.3030 इंटू log 3 to the base 10 is equal to 2.3030 इंटू log 3 का वैल्यू 0.4771, 10 बेस पर ये वैल्यू मैंने बताया था। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर अबाउट 1.098 आएगा। ऊपर करेक्शन कर लें, इसमें मैंने आपको कहा था, पीछे जो लिखवाया था 2.3010 नहीं था, ये कन्वर्जन में 2.3030 था, 2.3030। हालांकि उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, फाइनल जो अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट हमने लिया है, अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है, 2.3030 अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट, ठीक है। मतलब आप 2.3010 भी लेंगे तो कोई गलती नहीं होगा, बट यहाँ पर 10 नहीं 30। अब यहाँ पर ln2 ln3 का वैल्यू हमने ऑब्टेन कर लिया। इसके बाद log 5 to the base 10 को कैलकुलेट करना। थर्ड नंबर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमने कहा था कि log 2 याद रखना है, log 3 याद रखना है, log 10 भी हमने आपको बताया था, log 10 बेस 10 1 होता है, तो log 10 आपको याद है बेस 10 पर, फिर log 2 याद है log 3। तो जितना वैल्यू 10, 2 और 3 के मिलने से बनेगा, हम सब वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। किसके मिलने से? 10, 2 और 3। 5 किसके मिलने से बना है? 3 + 2 भी है, लेकिन 10/2 भी है। अगर log 5 को आप लिखते हैं log 3 + 2, तो ऐसा कोई फार्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ध्यान से आप देखें, log 3 + 2 का फार्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं था, हमारे पास फार्मूला था log 3 + log 2। ऐसा रहता तो log x + log y कर सकते थे, इसलिए ये स्टेप हमारे लिए गलत है। करेक्ट स्टेप क्या लेंगे? तो एक दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि 5 को 10/2 लिख सकते हैं।
ऐसा लिखने से क्या हो गया, x अपॉन वाई का फॉर्म हो गया। log x अपॉन वाई का फॉर्मूला अभी पीछे देखिए आपने जो स्टडी किया था, log x माइनस log y मिल गया, log x माइनस log y। इसका भी वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू 0.3010। इसको यहाँ से माइनस करके आप लिख लें 0 9 9 7, देख लो माइनस करके सही 0.799। ये log 5 का वैल्यू आ गया। मतलब log 5 को कैलकुलेट करने के लिए इसको हमने log x अपॉन y के फार्मूला पर कॉम्प्लीट किया है। फोर्थ नंबर log 27। log 27 किसके कॉम्बिनेशन से मिल रहा है, 3 के ही कॉम्बिनेशन से मिल रहा है, 3 का पावर 3, log 3 का पावर 3। हमने बताया था कि log x का पावर y है या log x का पावर m है तो पावर बगल में आता है, 3 log 3 टू द बेस 10। अब इसका वैल्यू आप जानते हैं, इसका वैल्यू 0.4771, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लें, जो वैल्यू आएगा वो आंसर आएगा। 3 1 2 3 14 1.4313। आप लोग भी चेक कर लें। इस तरह का कैलकुलेशन में कहीं अगर हमसे गलती होता है कि आपका ड्यूटी भी बनता है कि आप चेक करके देख लें, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो था मैंने यहाँ तक समझा दिया, मल्टीप्लाई आपने किया है। इसके बाद 5 नंबर log 32। log 32 को कैसे कैलकुलेट करें, ये भी आप देखेंगे तो 2 के कॉम्बिनेशन से है, 2 का पावर 5, सही है। 2 को 5 टाइम्स पावर देंगे तो 2 इंटू 2 करते जाइए, तो ये 5 आ जाएगा बगल में, ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू आपको पता है 0.3010। मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए 5 0 1.5050। इसी तरीके से कुछ और वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 नंबर में log 6, 7 नंबर log 10,000 ऐसा कुछ भी। 8 नंबर log 0.001 एंड सो, इस तरीके से। इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए फिर हम देख रहे हैं कि 6, 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से x इंटू वाई 2 इंटू 3, ये फार्मूला हमारे लिए सुटेबल है। हाँ देखो 3 + 2 वाला फार्मूला सुटेबल नहीं था, वैसा कोई फार्मूला नहीं था, बट 2 इंटू 3 का फार्मूला हमारे पास है। तो इसके बाद बारी बारी से सॉल्व करते हैं, इतना पहले नोट करते हैं। log 6 का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 2 इंटू 3। log 2 इंटू 3 लिखेंगे तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, log x इंटू वाई इक्वल टू log x प्लस log y का फार्मूला है। अब इसका वैल्यू पता है आपको, इसका वैल्यू पता है 0.3010 प्लस 0.4771, दोनों को ऐड करके आप 0.7781। 7 नंबर, अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, वेरी सिंपल।
ये 10 के पावर में इसको एक्सप्रेस कर दीजिए। 1 2 3 4 0 है, तो log 10 का पावर 4 आ जाएगा बगल में। log 10 to the base 10, 4 into 1 equal to 4। फिर 8 नंबर log 0.001 बेस 10, इसको आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 log 10 का पावर -4, पावर बगल में आ जाता है, -4 log 10 बेस 10, और ये वैल्यू 1 होगा, log 10 to the base 10 -4। लॉगरिथम में इससे पहले हम लोगों ने ये सीखा कि अगर log 2 का वैल्यू और log 3 का वैल्यू और log 10 का वैल्यू हमें याद है, तो 2 3 और 10 के कॉम्बिनेशन से 2 3 और 10 के कॉम्बिनेशन से जितने भी नंबर आता है सभी का log वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे प्रॉब्लम डिस्कशन जो फिजिक्स में डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेड होता है। प्रॉब्लम्स ऑफ लॉगिथम यूज्ड इन फिजिक्स। फर्स्ट नंबर, प्रूव दैट log I2 upon I0 minus log I1 upon I0 equal to log I2 upon I1। I1 I2 I0 का क्या नेम है अभी जानने की जरूरत नहीं, आगे फिजिक्स में आपको मिलेगा। यहाँ सिर्फ आपको समझना है कि I1 I2 I0 कोई वैल्यू है, जैसे मैथमेटिक्स में x y लेकर आप चलते हो। हमें प्रूव करना है, तो प्रूफ में आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ log y अपॉन x का फॉर्मूला हम यूज करें। तो log y अपॉन x का फॉर्मूला अगर आप यूज करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, तो log y अपॉन x इक्वल टू log y माइनस log x, तो log I2 माइनस log I0। फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस log I1 माइनस log I0। यहाँ से log I2 माइनस log I0 माइनस log I1 प्लस log I0, log I0 कैंसल आउट हो जाएंगे, यहाँ से log I2 माइनस log I1। फिर ये फॉर्म किसका आ गया, फॉर्म आ गया log x माइनस log y, तो यहाँ से log I2 बाई I1 राइट हैंड साइड आ चुका है, हमारा प्रूफ हो चुका है। अब प्रॉब्लम नंबर सेकेंड में क्या है, इस तरह का न्यूमेरिकल फिजिक्स में अच्छा खासा फेमस है। 4a इक्वल टू a0 e माइनस bt। a0 इनिशियल एम्पलीट्यूड, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट एम्पलीट्यूड के बारे में समझते होंगे, बहुत सारे नहीं समझते होंगे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको मैथमेटिक्स यूज करना है। ऐसे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। बट ये बात आप नहीं भी समझते हैं तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहलाता है, a0 इनिशियल एम्पलीट्यूड है, a इज द एम्पलीट्यूड एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पर एम्पलीट्यूड a दिया हुआ है, b कांस्टेंट वैल्यू है। फाइंड द टाइम इन विच एम्पलीट्यूड बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल, कितने टाइम में एम्पलीट्यूड इनिशियल का हाफ हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन को आप पुटअप करें। कंडीशन क्या पुटअप करना है, सॉल्यूशन में कंडीशन पुटअप करना है a इक्वल टू a0 बाई 2, ये गिवन है, और a के बदले में वैल्यू पुट करेंगे a0 e माइनस bt इक्वल टू a0 बाई 2। a0 कैंसल आउट हो जाएगा, e माइनस bt इक्वल टू 1 बाई 2। अब यहाँ से t का वैल्यू निकालना है, तो t का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है, तो दोनों साइड लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स अगर लॉग लेते हैं तो log
टू द पावर माइनस बी टी इक्वल टू log 1/2। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि ये log में बेस हम e रखेंगे या 10 रखेंगे। यहाँ कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा, मैथमेटिक्स का स्किल यूज करना पड़ेगा। अगर हम ये 10 लेते हैं तो यहाँ भी 10 लेना पड़ेगा, और अगर यहाँ पर e लेते हैं तो यहाँ पर भी e लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर 10 लेने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन e लेने से क्या फायदा होगा कि e टू द बेस e का वैल्यू 1 मिल जाएगा। 10 भी लेकर आप सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने कहा कि आप कॉमन सेंस अगर यूज करते हैं तो e रहने की वजह से हम e पर लेते हैं, और बाकी यहाँ पर e रहेगा तो भी ये वैल्यू पता है, 10 रहेगा तो भी वैल्यू पता है। तो चलो यहाँ पर बेस हमने e यूज कर दिया। अब यहाँ से आगे क्या हो गया, ये पावर बगल में आ गया, माइनस बी टी लॉग e टू द बेस e, यहाँ पर log m/n माइनस log, ऐसा मैंने बताया था 1/x या 1/m है तो माइनस log x या माइनस log m। अब यहाँ से आप देखें ये तो वैल्यू 1 हो जाएगा, ये क्या रह गया, माइनस माइनस कैंसल आउट, b इंटू टी इक्वल टू log 2 टू द बेस e, इसी को ln2 बोलते हैं। इससे जस्ट पिछले डिस्कशन में मैं ये समझा रहा था कि ln2 या log 2 टू द बेस e काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको याद रखते हैं, शायद आप लोगों को भी याद हो गया होगा। ln2/b इक्वल टू 0.693। अगर ये याद है तो यहाँ तक ले जाएं, ना याद है तो आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं। फिजिक्स में कभी कभी आंसर यहीं पर मिल जाएगा, कभी कभी आंसर यहाँ तक ले जाता है। ये प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन हमारा हो चुका है। टू के बाद 3 नंबर, a logarithmic equation can be defined as log x c minus log y। ये इक्वेशन दिया हुआ है x और y में, where c is any constant, then which one is correct। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से सेलेक्ट करना कौन सा करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन से ये लग रहा है कि फाइनल रिजल्ट में ना तो x है ना तो y है, मतलब हमें कहीं ना कहीं ये प्लानिंग करना होगा कि log को हटाना है। x और y तो है ही, बट log को क्या करना होगा, हटाना होगा। मतलब ऑप्शन में कहीं log नहीं दिखाई दे रहा है, x और y ही दिखाई दे रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसको ये साइड लाएंगे और इसको ये साइड जब लाएंगे तो log x प्लस log y इक्वल टू c। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि log x प्लस log y का फॉर्मूला पता है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं log x इंटू वाई इक्वल टू सी। log हटाने का रूल समझाए थे कि जब log हटाते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो बेस में आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ बेस तो मेंशन किया नहीं है, आपको मर्जी लगे तो बेस में e ले लो, मर्जी लगे तो बेस में 10 ले लो। लेकिन जब कहीं बेस में कुछ नहीं लिखा जाए तो आपको e समझना चाहिए। बेस में कुछ नहीं लिखा जाए तो क्या समझना है, e। मैंने e मान लिया। एक्स वाई इक्वल टू, हमने कहा था log हटाने के लिए ये इसके नीचे पावर में चला जाएगा, e टू द पावर c। e भी कांस्टेंट है 2.718 और c भी कांस्टेंट है, ये टोटल वैल्यू क्या हो गया, कांस्टेंट। तो इससे मिल गया कि एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, तो इससे क्या हो जाएगा, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। y का वैल्यू x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आंसर नंबर सेकंड। 3 के बाद 4 नंबर नोमेंटम, इक्वेशन, लॉगरिथमिक इक्वेशन यहाँ पर छुटा हुआ है, IC लगा लीजिए। लॉगरिथमिक इक्वेशन इज डिफाइंड एज 2 log x इक्वल टू 3 log 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू कैलकुलेट करें। सबसे पहली बात कि x का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको log हटाना होगा, और log हटाने के लिए जो बगल में इसको पावर में ले जाएंगे, ये 2 को यहाँ का पावर में ले जाएंगे, 3 को भी यहाँ का पावर में ले जाएंगे। तो सॉल्यूशन का जो फर्स्ट स्टेप मिलेगा
वो ये होगा कि log x पर पावर 2 इक्वल टू log 3 पर पावर 3। अब दोनों साइड बेस का वैल्यू सेम रखना है, आपको मर्जी लगे तो e रखें, मर्जी लगे तो 10 रखें। बट लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों से log एडजस्ट कर जाएगा, तो रिजल्ट क्या रह गया, x स्क्वायर इक्वल टू 3 का पावर 3। कितना हो जाएगा 27। तो x स्क्वायर इक्वल टू 27, आई मीन x इक्वल टू स्क्वायर रूट 27, 3 रूट 3 आंसर। और के बाद 5 नंबर सॉल्यूशन प्रॉब्लम पहले पढ़ लीजिए अच्छे से। यहाँ में एक लॉगरिथमिक इक्वेशन दिया हुआ है, और डिफाइन लॉगरिथमिक इक्वेशन 2 log x plus y log 4 plus log x y, which one is correct? हमारा प्लानिंग क्या होगा चाहिए, ये जो रिलेशन गिवन है और उसके हेल्प से जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आप ये सोचें कि कहीं ना कहीं लॉग रिमूव करने का प्लानिंग होना चाहिए, क्योंकि फाइनल रिजल्ट में कहीं लॉग दिख नहीं रहा है। ये पिछले प्रॉब्लम जैसा ही डिस्कशन है। तो यहाँ पर इसको अगर हम पावर में कन्वर्ट कर लें, तो यहाँ पर ये लॉग लेफ्ट साइड हो जाएगा, लॉग m प्लस लॉग n या लॉग x प्लस लॉग y का फॉर्मेट है। तो सॉल्यूशन के फर्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं log x प्लस y का पावर 2 इक्वल टू log 4xy। log दोनों साइड से एडजस्ट कर जाएगा, x प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू 4xy। दैट इम्प्लाई x प्लस y होल स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy इक्वल टू 0। देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 0। तो x माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू y। ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है जो आंसर